पहला क्वेश्चन कर दो जल्दी से। बी। देखो, दो तरह की तुम्हारे पास चाय पत्ती है। एक का रेट है 300 रुपए किलो और एक का रेट है 375 रुपए किलो। आपने क्वांटिटी खरीदी 3:2 में। 3:2 का मतलब है 3 किलो तो खरीदी 300 के रेट की और 2 किलो खरीदी 375 के रेट की और घर आके दोनों मिला दी। अब पहले ये बताओ, आपके खरीदने में पैसे कितने लग गए? 300 के रेट की 3 किलो खरीदोगे तो 900 रुपए लग गए। 375 के रेट की अगर 2 किलो खरीदोगे तो 750 लग गए। तो कुल मिला करके तुम्हारी जेब से 1650 रुपए लग गए। और अगर घर आके मिला दोगे तो कितने किलो का मिक्सर बनेगा? 5 किलो का, क्योंकि 3 किलो और 2 किलो ही तो मिलाई है। तो 1650 में 5 किलो का मिक्सर तैयार हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 330। तो आपके पास जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस आएगा वो 330 के रेट का पड़ेगा। ये तो सिंपल था। हाँ। किसने क्या पूछना है बताओ। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप अपनी कैलकुलेशन घटाने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लो आप तो क्वेश्चन ने 3 किलो और 2 किलो कह दिया क्वांटिटी। मान लो क्वेश्चन आपसे 57 किलो और 38 किलो कह देता। मान लो क्वेश्चन ये कहता कि 300 के रेट की तो खरीदी मैंने 57 किलो और 375 के रेट की मैंने खरीदी 38 किलो। घर आके मिला दिया, बताओ मिक्सर का क्या रेट पड़ेगा? अब यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत हो जाती। भाई, अगर 3 की जगह 57 और 2 की जगह पे आप 38 लोगे तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर क्वांटिटी कट रही है तो 19 से कट रही है ना, 19 से काटते तो भी क्या आ जाता? 3 और 2 आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर क्वांटिटी आपको कोई बड़ा नंबर दे रखा हो तो ध्यान रखना वो हमेशा कट जाएगा। तो क्वांटिटी को आप काट करके छोटी क्वांटिटी ले सकते हो। अगर यहाँ 57 और 38 होता तो 19 से काट के 19 या 57 और 19 दूनी 38, तब भी 3 2 आ जाता, तब भी आप 3 2 ले सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अगर कभी क्वांटिटी में बड़ा नंबर आए और कट रहा हो तो आप उसको काट सकते हो। ये जो 10 भाग और 4 भाग है ना, इसको तुम मान लो 10 लीटर और इसको मान लो 4 लीटर। 10 लीटर और 4 लीटर ले लो। एक आपके पास मिक्सर है, 20% पानी है। दूसरी तरफ 35% पानी है। ये आपके पास है 10 लीटर, ये आपके पास है 4 लीटर। तो ये तो परसेंटेज हो गया और ये क्वांटिटी हो गई। अब देखो, 2 से कट रहा है ना। भाई, कट रहा है तो पहले काटने का काम करो ताकि छोटा हो जाए, कैलकुलेशन कम रहे। अब 1 लीटर में 20% है तो 5 में कितना हो गया? 100%। एक में 35 है तो दो में कितना हो गया? 70। मतलब अगर आप सारा मिला दोगे तो पानी कितने परसेंट हो गया? 170%। लेकिन कितने लीटर में होगा? 5 और 2 7 लीटर में। तो 1 लीटर में कितना परसेंट आएगा? इसको 7 से भाग कर दो। अब 7 से अगर भाग करोगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, बचेगा 2। तो 24 सही 2/7% आएगा। पूछना है कुछ? हैं? लग तो रहा था। देखो, 50 60 और 75 के रेट के आपके पास चावल हैं। ये प्राइस और क्वांटिटी है 3 1 2।
इतना ध्यान रखना कि कभी प्राइस को मत काट देना, प्राइस कभी भी नहीं काटना, केवल क्वांटिटी काटनी है, ठीक है। 50 के रेट के 3 किलो चावल 150 लग गए, 60 के रेट के 1 किलो 60 रुपए लगे, 75 के रेट के 2 किलो 150 रुपए लग गए, तो कुल मिलाकर के हमारी जेब से कितने पैसे लगे? 360। और कितने किलो का मिक्सर तैयार हो गया? 6 किलो का। तो मिक्सर का जो रेट आएगा वो 60 रुपए के हिसाब से आएगा। अब यहां पे आपने लगाना है एलिगेशन। देखो एलिगेशन एक मेथड का नाम है। ये कहता है कि अगर दो चीजें मिला करके तीसरी बनानी हो, भाई मैंने दो चीजें तो मिलानी है और उनको मिला के तीसरी बनानी है, और मैं चाहता हूं कि रिजल्ट जो बने वो मेरी मर्जी का बने। जैसे मान लो आपने कोई दुकान खोल ली, अगर पढ़ाई लिखाई का मामला ठीक ना चला तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मान लो दुकान खोली, नए नए दुकानदार हो, सबसे पहले तुम चाय पत्ती लेकर के आए 250 रुपए किलो की, नहीं बेच पाए, क्वालिटी अच्छी थी पर महंगी थी, कस्टमर ने नहीं खरीदी, रह गई। फिर दोबारा दुकान पे गए, फिर तुम ले आए 150 के रेट की, बिकी वो भी नहीं क्योंकि उसकी क्वालिटी डाउन थी, वो भी रह गई, वो उसको भी नहीं बेच पाए तुम। अब तुमने जाकर के मार्केट में पता किया कि चाय पत्ती किस रेट की है जो बिक रही है, तो आपको पता चला कि 180 के रेट की है। अब क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि 180 वाली लेके आओगे। अब जो आपके पास 250 150 की पड़ी है उसका मिश्रण तैयार करेंगे ना। भाई एक तरफ तो 250 के रेट की चाय पत्ती मिलाएंगे, एक तरफ 150 के रेट की मिलाएंगे, और मैं क्या चाहता हूं मिक्सर बन जाए 180 का, वो मेरा डिजायर रिजल्ट है। तो यही एलिगेशन कह रहा है कि जो दो चीजें मिलानी है वो बता दो, और मिला के तुम क्या चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो वो बता दो, ठीक है। तो कभी भी दो चीजें मिलकर के अगर तीसरी चीज बनती है तो आप वहां पे एलिगेशन लगा सकते हो। सबसे छोटा तरीका है, सबसे कम कैलकुलेटिव है। तीनों नंबर लिख लिए। जैसे यहां पे एक तरफ तो 7 का रेट था, एक तरफ 12 का रेट था, और बनाना कितने का था? बनाना 10 का था। जो दो चीजें मिलानी है ऊपर ले लो और जो रिजल्ट बनाना है नीचे ले लो। अब आपने क्या करना है? क्रॉस पे डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। 12 में से 10 घटा 2, 10 में से 7 घटा 3, तो कितने का अनुपात आएगा? 2 और 3 का। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 के रेट की 2 किलो चीज ले लो, 12 के रेट की 3 किलो ले लो, कुल मिला करके 5 किलो बन गई ना। अगर वहां पे तुम कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 10 का ही आएगा, ठीक है। बता क्या पूछना है? हैं? ऐसे तो मैं भी कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है एलिगेशन। ये कह रहा है कि भाई परेशान मत हो, मैं भी बैठा हूं, ठीक है। ये कब काम आता है? जब दो चीजें मिला के तीसरी बनानी हो, ठीक है। ये कह रहा है कौन सी दो मिलानी है बता दे। हमने कहा एक तरफ तो 7 के रेट का था, क्या ये वस्तु है, एक तरफ तो 7 रुपए किलो की है, एक तरफ 12 रुपए किलो की है, दोनों मिलानी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मिक्सर का जो रेट है, अभी तक आप मिक्सर का ही रेट तो निकाल रहे थे स्टार्टिंग क्वेश्चन में, मैं ये चाहता हूं कि मिक्सर का जो रेट आए वो 10 रुपए प्रति किलो आ जाए। अब अगर तुमको 1 किलो ये मिला लो, 1 किलो ये मिला लो, तो 7 और 12 19 रुपए बन गए, 2 किलो बन गई, 19 बटा 2 कितना आएगा? 9.5 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो इसलिए ये कहता है कि जो दो मिलानी है वो बता दो और जो बनाना है वो बता दो। तो मिलानी 7 और 12 की है, बढ़ाना 10 है। अब क्रॉस पे आपने डिफरेंस लेना है, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। 12 में से 10 घटा 2 और 10 में से 7 घटा 3, तो 2:3। इसका मतलब 7 के रेट की ले लो 2 किलो, 12 के रेट की ले लो 3 किलो, 5 किलो का मिक्सर हो जाएगा ना। तो 5 किलो के मिक्सर का अगर आप रेट निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, ठीक है। 2:3। एक तरफ हमने मिलानी है 15 के रेट की, दूसरी तरफ मिलानी है 20 के रेट की, और बनाना है 18 का रेट, तो ये 2 आ गया।
और ये 3 आ गया, तो हमारा जो अनुपात बनेगा 2:3 बनेगा। देखो एलिगेशन आपका काम आसान कर रहा है, लेकिन ये आपसे एक कंडीशन भी रख रहा है। कंडीशन क्या है? देखो एक चीज आप यहां लोगे, एक यहां लोगे, जो बनाना है यहां लोगे। 3 आ गए ना भाई, 3 नंबर आ गए ये। अब एलिगेशन कहता है कि इन तीनों की सेंस सेम होनी चाहिए। इन तीनों की सेंस सेम होनी चाहिए। सेंस सेम मतलब अगर ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं कर सकते कि यहां क्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य और यहां विक्रय मूल्य ले लिया, फिर तो सेंस अलग होगी ना। तीनों की सेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दूध है, ये दूध है, तो ये भी दूध होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि यहां दूध है, यहां दूध है और यहां पानी ले लिया। तीनों की सेंस हमेशा सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो एक तरफ तो गेहूं मिलानी है 32 के रेट की, एक तरफ मुझे मिलानी है 24 के रेट की। ये 32 और 24 गेहूं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, लेकिन ये 39 क्या है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मैं यहां पे 39 नहीं ले सकता। और वैसे भी तुम देखो, दो चीजों को मिला के अगर बढ़ाओ तो 24 से कम नहीं बन सकता और 32 से ज्यादा नहीं बन सकता, चाहे आप कितना ही मिला लो। 39 जो है वो अगर मिश्रण का क्रय मूल्य होता तो मैं यहां लेता, लेकिन 39 मिश्रण का विक्रय मूल्य है, जबकि 32 और 24 क्रय मूल्य है। तो यहां पे जो आएगा वो क्रय मूल्य ही आएगा, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस। अब मिक्सर का कॉस्ट प्राइस अगर क्वेश्चन नहीं देगा, सेलिंग प्राइस देगा, तो साथ में लाभ या हानि भी देगा। ठीक है, अब यहां पे मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं कि कभी भी अगर क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य का 100 प्लस में प्रॉफिट बटे में 100 बराबर होता है विक्रय मूल्य। देखो ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहां उतना का बता दिया कि आपका काम चल जाए। क्रय मूल्य होता है 100%, लाभ कमाया 30%, तो क्रय मूल्य का 130% विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का 130% बराबर में विक्रय मूल्य। अब यहां से अगर तुम क्रय मूल्य निकालोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। इसको सिंप्लीफाई तो कर लोगे। अब यहां कितना लोगे? 30 लेंगे, क्योंकि 30 क्रय मूल्य आ गया। अब यहां कितने का अंतर हुआ? 6 का। और यहां कितने का हुआ? 2 का। 6 और 2 का अनुपात कितना हुआ? 3 और 1। तो यहां पे आपने किस अनुपात में मिलाना है? तो 3 और 1 के अनुपात में मिलाना है। अब यहां बताओ क्या पूछने की इच्छा हो रही है? ये तीनों के तीनों सेम सेंस के होने कंपलसरी है, ये एलिगेशन की कंडीशन है। ये 32 क्रय मूल्य है, 24 क्रय मूल्य है, तो यहां पे मिक्सर का कॉस्ट प्राइस ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने आपको सेलिंग प्राइस दे दिया। जब सेलिंग प्राइस देगा तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी देगा। ठीक है, और जनरली प्रॉफिट ही होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 प्लस पी बटे 100 बराबर सेलिंग प्राइस। अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस गुणा 100 माइनस लॉस बटे में 100। या इसको ऐसे समझ लो कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%। अगर 10% का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 110% बनेगा। 30% का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 130% बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस का 130% बराबर है सेलिंग प्राइस। तो यहां से सिंप्लीफाई करके कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 30 रुपए आ गया, और यहां पे आपने कॉस्ट प्राइस ही लेना था, तो इसलिए यहां पे हम 30 ही लेंगे। तो ये आपका बनेगा 3:1। 2:1। देखो एक तो चीनी है 45 के 30 के रेट की, एक चीनी है 45 के रेट की, और 42 रुपए है सेलिंग प्राइस।
ये जो 42 रुपए है ना, ये तो आपके मिश्रण का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। लाभ कितना है? 20%। तो कॉस्ट प्राइस का 120% बराबर आएगा सेलिंग प्राइस। अब ये 6 पे और ये 5 पे कट जाएगा, ये 6 से 7 पे कट जाएगा, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आएगा 35, तो यहां लेना है 35। तो यहां कितने का डिफरेंस हुआ? 10। और यहां 5। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1। तो आपने ये जो मिक्स करना है, ये मिक्स करना है 2:1 के रेशो में। अब यहां देखो, इसका मैं बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि कभी भी, जैसे मान लो दूध में पानी मिलाते हैं, अगर हम दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो पानी तो फरी वाला है ना। अगर आप एक चीज तो खरीदते हो, एक मिलाते हो फरी वाली, बन गया मिक्सर, और मिक्सर को इस रेट से बेचते हो जिस पे आपने प्योर को खरीदा था। मान लो मैंने दूध खरीदा 80 रुपए प्रति लीटर, 80 रुपए के रेट से मैंने दूध खरीदा, उसमें मिला दिया पानी, और पानी मिलाने के बाद फिर जो मिक्सर तैयार हुआ उसको भी मैंने बेच दिया 80 रुपए। मतलब एक चीज तो फरी वाली मिला रहा हूं, कोई मेरा पैसा नहीं लग रहा, और दूसरा जिस रेट पे मैंने प्योर चीज खरीदी थी उस रेट पे मैं मिक्स चीज को बेच रहा हूं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब भी आती है और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जनरली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई मिलेंगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि शुद्ध मक्खन के अंदर आप फैट ऐड कर रहे हो, और फैट जो है कह रहा है फरी मिल रही है, तो एक आध चीज तो फरी वाली होगी ना। और किस रेट से बेच रहे हो? शुद्ध मक्खन के रेट से मिक्सर को बेच रहे हो। तो ऐसे केस में आपने केवल ये उठाना है बस, कितने परसेंट का लाभ है? 25% का। 25% का परसेंट हटाओगे तो 25/100, तो कितना आएगा? 1/4। अब इस 1/4 का मतलब है कि 4 लीटर में 1 लीटर की मिलावट की है। मतलब 4 लीटर अगर मक्खन था तो 1 लीटर क्या मिला दिया? फैट आपने ऐड कर दिया, वसा मिला दिया। ठीक है, 4 लीटर में 1 लीटर मिला दिया, तो मिश्रण कितने का हो गया? 5 लीटर का हो गया ना। 4 लीटर तो इसके अंदर आपका मक्खन है, और 1 लीटर आपका जो है वो वसा है, टोटल बन गया 5 लीटर। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि मिलावट में जो मिश्रण आपने बनाया, वसा उसका कितने परसेंट है? तो वसा कितना है? 1, और मिश्रण कितने लीटर हो गया? 5, और गुणा में 100 करोगे तो यह आएगा 20%। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको प्रॉफिट परसेंट उठाना होता है। जैसे मान लो यहां पे अगर मैंने 10% ले लिया, अब क्या उत्तर आएगा? मान लो मुझे 10% का लाभ हुआ, अब हम कहेंगे कि 10% का लाभ हुआ तो 10/100 करोगे तो 1/10 आएगा। मतलब 10 लीटर के अंदर कितनी मिलावट हुई है? 1 लीटर की। अब 10 में 1 लीटर की अगर मिलावट कर रहे हो तो मिक्सर तो 11 का बन गया। अब क्वेश्चन ने पूछा कि ये कितने परसेंट है, किसका? मिक्सर का। तो 1/11 गुणा में 100, तो ये आएगा 9 सही 1/11%। तो इस शॉर्टकट को याद रखना, इस क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी होती। अब देखो, परसेंटेज बढ़ाना हो या परसेंटेज घटाना हो, मैं तुम्हें बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। एक तो परसेंटेज क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले कितना परसेंट है? 30%। ठीक है, 30% कौन है? पानी। बाद में कितना करना है? 15%। 15% कौन है? पानी। ये भी पानी का परसेंटेज है, ये भी पानी का परसेंटेज है। ठीक है, अब यहां आपने क्या मिलाना है? एल्कोहल मिलाना है। अब यहां मिलाना है एल्कोहल। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आपके पास है, पहले की क्वांटिटी नहीं दे रखी,
1 लीटर दे रखा होगा। देखो 1 लीटर मेरे पास मिक्सर है अल्कोहल का और पानी का, ठीक है, जिसके अंदर 30% पानी है। इस चीज को ध्यान रखना कि मिक्सर के अंदर दो चीजें अगर मिली हुई है, दोनों का टोटल 100% होता है, ठीक है। मतलब 30% अगर पानी है तो 70% एल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद 30% पानी है, 70% एल्कोहल है। जैसे ही आप एल्कोहल ऐड करोगे तो एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, एल्कोहल का बढ़ेगा तो पानी का घट जाएगा, क्योंकि जोड़ तो 100% ही रहना है, ठीक है। तो पहले 30% पानी था, आपने एल्कोहल ऐड की तो पानी का परसेंटेज डाउन आ गया और पानी हो गया 15%, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे कि पहले तो 1 लीटर मिक्सर है, ये बताओ कि पानी मिलाएं कितना। अब ऐसे क्वेश्चन का मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं भाई। एक तो ठीक है 30% था, एक बनाना है 15%। यहां वाला तो क्वेश्चन ने दिया नहीं, मतलब 2% ही दे रखे, तीसरा तो नहीं दे रखा ना। अगर तीसरा ना दे रखा हो, दे रखा होगा तो तीसरा लेंगे, और नहीं दे रखा होगा तो अपनी तरफ से अगर लेना है तो सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं, या तो 0 लेंगे या 100 लेंगे, या तो 0 लेंगे या 100 लेंगे, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना, इसके कॉन्सेप्ट में हम जा ही नहीं रहे। अगर घटाना हो तो 0 ले लो, और बढ़ाना हो तो 100 ले लो, ठीक है। और दे रखा हो तो वही ले लो, ठीक है। तीसरा परसेंटेज दे रखा हो तो वही ले लो, और ना दे रखा हो तो 0 या 100 में से एक लेना है। अगर परसेंटेज घटाना है तो 0, और अगर बढ़ाना है तो 100, ठीक है। अब यहां पे ले लिया 0। अब ये कितना आया 15%, और ये कितना आया 15%। तो रेशो कितना हो गया 1:1। ये तो आएगी पहले की क्वांटिटी जितना पहले था, और ये आएगी बाद की क्वांटिटी जितना मिलाना है। ये पहले था जितना, और ये जितना मिलाना है। तो पहले कितना था 1 लीटर, तो मिलाओगे भी कितना 1 लीटर। तो यहां पे तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो 1000 ml आएगा। देखो 2-3 एग्जाम्पल इसके लेते हैं, बात समझ आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ 10% है, दूसरी तरफ 30% है, जो बनाना है वो 25% है। यहां तो दे ही दिया दूसरा भी, एक तरफ 10 है एक तरफ 30 है, और बनाना जो है वो 25 है। तो अगर ना दे रखा हो तो 0 या 100 लेते हैं। यहां कितने का अंतर है 5 का, और यहां 15 का। तो 1 और 3 का अनुपात आ गया, मतलब 10% की क्वांटिटी 1 है तो 30% की क्वांटिटी 3 मिलानी है। अब क्वेश्चन ने दे रखा है कुछ, अनुपात ही पूछ रखा है बस, तो अनुपात 1 और 3 का आएगा। यहां भी दूसरा अनुपात दे दिया। एक तरफ मेरे पास 20% है, दूसरी तरफ मेरे पास 60% है, और जो बनाना है वो 25% है। तो यहां कितने का अंतर हुआ 35 का, और यहां 5 का। तो अनुपात कितने का बना 7:1। तो यहां भी अनुपात आएगा 7 और 1। देखो पहले आपके पास है 60%, इसको बनाना है 75%, नहीं दिया ना तीसरा, तो कितना लें 100। 60 से 75 करना है, बढ़ाना हो तो 100 लेते हैं, घटाना हो तो 0 लेते हैं। तो यहां पे लो 100। अब यहां कितने का अंतर आया 25, और यहां 15। 25 और 15 का अनुपात कितना आएगा 5 और 3। अब 5 और 3 का मतलब क्या है, पहले अगर 5 इकाई है तो कितना मिलाना है 3 इकाई मिलाना है। पहले अगर 5 है तो आपने 3 मिलाना है, लेकिन पहले तो कितना था 700 ग्राम था। अब 5 की वैल्यू 700 लोगे तो एक की वैल्यू 140 होगी। अब एक की वैल्यू 140 होगी तो 3 की वैल्यू 420 ग्राम। तो नया जो आपने ऐड करना है वो 420 ग्राम ऐड करना है। इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतनी बात से आपका काम चल जाएगा, ज्यादा हम कॉन्सेप्ट के डीप में नहीं जा रहे।
अब यहाँ पे भी देखो, मैं दो तीन मोटी सी बातें बस आपको बताऊंगा, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे परसेंटेज वाले में कुछ नहीं था। मैंने, एक तो मेरे पास एक्स शीश है, एक वाई शीश है, यहाँ पे जिंक और कॉपर एल्यूमिनियम है, पहला जिंक ही था ना, जिंक और एल्यूमिनियम है, यहां भी जिंक और एल्यूमिनियम है। यहां पे जो अनुपात है 1 और 4 का है, यहां पे जो अनुपात है 11 और 8 का है। मतलब दो मिश्र धातु हो गई, ऐसे क्वेश्चन कह देगा दो बर्तनों में दूध और पानी है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, किसमें, जेड में। तो वहां पे जेड के अंदर जिंक और कॉपर कितना आएगा, जिंक और एल्यूमिनियम कितना आएगा, ये मेरे से पूछा है। अब देखो यहां पे एक शब्द यूज कर रखा है कि दोनों से हमने समान मात्रा लेनी है। आप समान मात्रा लो या फिर आप अलग अलग मात्रा लो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहला काम आंख बंद करके जो करना है, इनका वजन बराबर करना है। यहां दो हैं, तीन भी हो सकते हैं। पहला काम जो है, इनका टोटल वजन बराबर करना है। यहां टोटल कितना बन रहा है, 5, और यहां टोटल कितना बन रहा है, 19। बराबर करोगे तो उल्टा गुणा कर दो, इधर किसको गुणा कर दो, 19 को, और इधर किसको गुणा कर दो, 5 को। ये काम तो आपने मान लो करना ही करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, वजन बराबर कर लिया। अब क्या करना है, इनको मिलाना है। कैसे मिलाना है, बराबर बराबर। बराबर बराबर का मतलब है 1 अनुपात 1, और 1 अनुपात 1 का मतलब है एक बर्तन ये ले लो, एक बर्तन ये ले लो, या मिक्स कर दो। अब जैसे आप मिक्स करोगे तो यहां से जिंक कितना आएगा, 19, यहां से जिंक कितना आएगा, 55, और जुड़ करके कितना हो जाएगा, 74। यहां से एल्यूमिनियम कितना आएगा, 76, यहां से एल्यूमिनियम कितना आएगा, 40। 76 और 40 कितना हो गया, 116। दो से काटोगे तो 37 और 58। तो आपके पास जो रेशो बनेगा वो 37 और 58 का बनेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, आपके पास क्वेश्चन कहे कि मिश्र धातु है, एलोय है, या फिर कहे कि आपके पास मिक्सचर है, तो आपने सबसे पहला काम जो ये मैंने वेट बराबर किया है, ये तो करना ही करना है। वेट बराबर कर लिया, उसके बाद अगर क्वेश्चन कहे बराबर बराबर मात्रा लेनी है, तो बस सीधा जोड़ दो, जिंक में जिंक जोड़ दो, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम जोड़ दो। ठीक है, अगर बराबर बराबर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर होगा, उस पर बात करेंगे तब क्या करना है। इसमें जो किया बात समझ आई है। इतना ध्यान रखना कि मात्रा जो मैंने वेट बराबर किया उसको बराबर किए बिना मत जोड़ देना, कहीं तुम सीधा ही जोड़ दो। सीधा आप जोड़ नहीं सकते, पहले आपको वेट बराबर करना पड़ेगा। जूस और पानी दो चीजें हैं। पहले में जो अनुपात है 5 और 2 का है, दूसरे में अनुपात 7 और 4 का है। तो 5 और 2 हुआ 7, 7 और 4 हुआ 11। पहला काम है कि इसको बराबर करो, तो इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो। दोनों का वजन मैंने बराबर कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिला दो, बराबर बराबर मिलाना है तो सीधा जोड़ दो। जूस में जूस जोड़ो, 55 और 49 कितना हुआ, 55 और 49, 104। 22 और 28, 22 और 28, 50। अब इसको काटोगे, 52 और 25 आएगा। तो ये अनुपात आपका बनेगा 52 और 25 का। पता चला क्या किया है।
अब आपने बराबर नहीं लेना, अब आपने 2 और 3 के अनुपात में लेना है। अभी तक तो आप बराबर बराबर ले रहे थे, अब 2 और 3 के अनुपात में लेना है। देखो फर्क क्या आएगा, इधर आपके पास है थे क्या ये जिंक और कॉपर एंड जिंक, यहां पे आपके पास है 3:4 और यहां है 5:9। तो 3 और 4 हुआ 7, 9 और 5 हुआ 14। अब 7 और 14 को अगर बराबर बराबर करना है तो इसको 14 बना दो, बराबर हो जाएंगे ना, इतने से ही दोनों 14 14 के हो गए। अब इनको मिक्स करना है, और इनको मिक्स अब बराबर बराबर नहीं करना, इनको मिक्स करना है 2 और 3 के अनुपात में। मतलब यहां से अगर आप 2 लीटर ले रहे हो तो यहां से कितना लेना है, 3 लीटर। अब इस अनुपात का मतलब समझ लो बर्तनों की संख्या, मतलब यहां से 2 बर्तन लेने हैं, यहां से 3 लेने हैं, मिलाओगे तो 5 बर्तन मिल जाएंगे। एक बर्तन आपने 14 लीटर का बना लिया तो 5 बर्तन मतलब यहां जाके जोड़ 70 ही आएगा। एक बर्तन 14 का है ए टाइप का, बी टाइप का भी 14 का है, यहां से 2 बर्तन लेने हैं, यहां से 3 लेने हैं, तो कुल मिला के जो मिश्रण बनेगा उसमें 5 बर्तन आ जाएंगे। 14 14 लीटर के 5 आएंगे तो उसमें जोड़ 70 बन जाएगा। देखो बनेगा, यहां एक में कितना है 6, तो 2 में कितना हुआ 12, यहां एक में कितना है 5, तो 3 में कितना हुआ 15, 12 और 15 कितना हुआ 27। यहां एक में 8 है तो 2 में कितना हुआ 16, एक में 9 है तो 3 में कितना हुआ 27 और 16 कितना हुआ 43। अब भले तुम जोड़ करके देख लो 27 और 43 का 74 आएगा, नहीं 70 आएगा, क्योंकि 14 14 के 5 बर्तन मिलाए हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन कहता है कि इस अनुपात में मिलाओ तो उस अनुपात का मतलब है बर्तनों की संख्या। ठीक है, अब क्या गड़बड़ कर दी, यहां पे मेरे पास है 3 और 7, यहां पे है 3 और 5, ये एल्कोहल था और ये वाटर था। यहां जोड़ कितना है 10 और यहां 8। अब देखो 10 और 8 को अगर बराबर करोगे तो 40 बना लें, 40 40 बन जाएंगे दोनों। इसको गुणा कर दो 4 से और इसको गुणा कर दो 5 से, तो दोनों ही बर्तन आपके कितने के बन गए 40 40 के मिल गए। अब इनको मिलाएंगे। अब मिलाने के लिए क्वेश्चन ने ये तो नहीं कहा किस अनुपात में मिलाना है, लेकिन क्वेश्चन ने ये कह दिया कि पहला मिश्रण कितना है 3 लीटर और दूसरा मिश्रण कितना है 4 लीटर। मतलब अगर आपको वजन दे दिया जाए तो वजन का मतलब अनुपात, ये कितना लेना है 3 और ये कितना लेना है 4। तो अगर आपको मिक्सर का स्टार्टिंग का टोटल वेट दे रखा हो तो उसको आप क्या मानोगे अनुपात मानोगे, और अनुपात का मतलब बर्तनों की संख्या मानोगे। अब यहां एक में कितना है 12, तो 3 में 36, यहां एक में कितना है 15, तो 4 में 60 कितना हो गया 96। यहां पे एक में कितना है 28, तो 3 में 84, एक में कितना है 25, तो 4 में 100 कितना हो गया 184। अगर 4 से काटोगे तो ये कितने पे कटेगा 24 पे, और ये 4 से काटोगे तो 40 पे, फिर 2 से अगर काटोगे तो ये 12 और ये 23 आ जाएगा, तो आपका अनुपात बनेगा 12 और 23 का। देखो इसमें क्या है, आपके पास एक बर्तन था, इसमें सरसों का तेल रिफाइंड तेल भरा हुआ था, आपने 1/4 भाग निकाल करके इसमें सरसों का तेल मिला दिया, तो ये तो मिक्सर बन गया ना। अब आपने मिक्सर का 1/4 भाग निकाल करके फिर सरसों का तेल मिला दिया, कुल मिला के ये काम तुमने कितनी बार किया 4 बार किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में अगर आपके पास जो रिफाइंड है वो 10 लीटर बचता है तो ये बता दो आपके पास जो ये बर्तन है ये कितने लीटर का है, या ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग में आपके पास जो रिफाइंड था वो कितने लीटर था। अब देखो रिफाइंड यहां से निकला
फिर यहां फिर निकला, क्योंकि आप जो मिला रहे हो वो आप मिला रहे हो सरसों का तेल, रिफाइंड तो हर बार कम ही होता जा रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग की वैल्यू अगर मुझे नहीं दे रखी है तो मैंने एक्स ले ली। भाई मैंने मान लिया स्टार्टिंग के अंदर जो मेरे पास रिफाइंड था वो एक्स लीटर था। अब मैंने कितना निकाला, 1/4 निकाला। 1/4 निकालने का मतलब होता है 4 से 3 रह जाना। 1/4 निकालने का मतलब है 4 में से 1 निकालना, तो बचेगा कितना, 4 से 3। ये काम आपने कितनी बार किया, 4 बार। तो इसको करो 4 बार। तो जो आपके पास रिफाइंड ऑयल था वो 3/4 3/4 3/4 के रेशो में 4 बार कम हो गया, और कम होने के बाद लास्ट में कितना बच गया, 10 लीटर बच गया। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 × 4 × 4 कितना होता है, 256, और 10 से गुणा होगा तो जीरो लग जाएगी। ये कितना आएगा, 81। तो ये आपके पास आएगा 2560/81 लीटर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसको इस टाइप से कर लो कि फ्रैक्शन देख लो कि कितना घट रहा है, ठीक है, और मैं ले रहा हूं बचा हुआ। 1/4 घट रहा है तो बचेगा कितना, 4 में से 1 घट रहा है तो बचेगा कितना, 4 से 3। 4 से 3 जितनी बार भी आप इसको रिपीट करते हैं उतनी बार इसको ले लो। जैसे इसी का एग्जाम्पल है ये, इसमें पहले तो ये बताओ फ्रैक्शन क्या बनेगी, क्योंकि पिछले में तो 1/4 दे रखा था, इसमें फ्रैक्शन क्या बनेगी, 20 लीटर का चेंज कर रहे हो ना, कितने पे, 80 लीटर पे, तो फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/4। तो आप 1/4 का चेंज कर रहे हो। स्टार्टिंग में इथेनॉल कितना है, 80 लीटर, तो स्टार्टिंग में 80 है। अब ये देखेंगे लास्ट में कितना रह गया। आप हर बार 20 लीटर का चेंज कर रहे हो 80 लीटर पे, तो आप 1/4 का चेंज कर रहे हो, ठीक है। और 1/4 का चेंज का मतलब 4 में से 1 निकाल देना, तो 4 में से 3 बचेगा ना। कुल मिला करके आपने कितनी बार किया है, 2 बार ही किया है। जितनी बार आप ये चेंज करते हैं उतनी बार आप फ्रैक्शन ले लो। और इसको अगर तुम काटोगे कितने पे कट गया, 45 आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग में 80 लीटर इथेनॉल था, लास्ट में कितना रह गया, 45 लीटर। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि लास्ट में पानी कितना है, इन दोनों का अंतर जो बनेगा वो पानी तो बनेगा, क्योंकि आप पानी तो मिलाते जा रहे थे। तो अगर आपसे लास्ट में पूछा इथेनॉल कितना है तो 45, और अगर आपसे पूछा पानी कितना है तो 80 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा, 35। और पूछा क्या था, पानी तो पूछा है, तो पानी लास्ट में कितना आएगा, 35 आएगा। यहां करके बताओ। 4 लीटर का चेंज किया है 40 लीटर पे, तो 1/10 का चेंज हो गया, मतलब फ्रैक्शन 10 से 9 बनेगी। चेंज कुल कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है टोटल। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर दूध था, 4 लीटर दूध निकाल के पानी मिला दिया, और ये 2 बार और किया, तो कुल मिला के 3 बार बन गया। आपके पास स्टार्टिंग में 40 था, आप कितने का चेंज कर रहे हो, 1/10 का, क्योंकि 4 लीटर का चेंज कर रहे हो 40 लीटर पे, तो 4/40 1/10 का चेंज हुआ ना। 1/10 के चेंज का मतलब 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल लोगे, तो 10 में से 9 बचेगा। अब ये आपने जितनी बार चेंज किया है उतनी बार लेना है, तो ये कुल मिला के आपने चेंज किया है 3 बार, तो इसको लेंगे 3 बार। अब इसको गुणा कर लो, ये कितना हो गया, 729, और गुणा में 4, तो 2829, 16 ना। तो लास्ट के अंदर जो आपके पास दूध है, देखो स्टार्टिंग में दूध था ना, जो 40 लीटर था वो दूध था, तो लास्ट में आपके पास दूध इतना बच गया। अगर तो क्वेश्चन ने पूछा है दूध, तब तो आपका ये उत्तर आएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा आप क्या मिला रहे थे, पानी, अगर पानी पूछा है तो 40 लीटर में से इसको माइनस कर दो, क्या पूछा है, दूध ही तो पूछा है, तो दूध कितना आएगा, 29.16 लीटर। बताओ।
एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और पानी मिला दिया, एक बार तो कर दिया। 4 लीटर दूध निकाल दिया और पानी मिला दिया, एक बार तो कर दिया। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, टोटल 3 नहीं हो गया, तो टोटल 3 बार लेना है। अब इसमें कुछ पूछने का मन कर रहा हो, ये टाइप का क्वेश्चन कर लोगे?